राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके लिए हाजिर हैं ढेर सारी चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में अलग ही खेल चल रहा है। अनुपमा अनुज को देखे जा रही है और माया अनुज से चिपकने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को अपने माता पिता से ज्यादा अभिमन्यु पर प्यार आ रहा है, जबकि गुम है किसी के प्यार में सई की साड़ी को लेकर बवाल हो गया है। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में माया अनुपमा को और ज्यादा दुखी करने पर तुली है और ऐसे दिखा रही है जैसे अनुज उसका कितना ध्यान रखता है, और जैसे अनुज का व्यवहार है हमें भी लग रहा है कि कुछ तो बड़ा हुआ है जो अनुज और माया दोनों मिलकर छिपा रहे हैं। अब पूजा का माहौल तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि लगता है कि कभी भी कोई भी फट सकता है, और ऐसा होता भी है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज के आने से कोई भी खुश नहीं है और वो अपने साथ माया को और ले आया है, सो माहौल और ज़्यादा बिगड़ गया है। अब अनुज को देखकर सभी लोग मुंह बना लेते हैं। ना चाहते हुए भी अनुपमा माहौल को ठंडा करने की कोशिश करती है और कहती है कि आज खुशी का मौका है और सबके चेहरे उदास क्यों हैं। अब घर में शादी का माहौल है, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। अब पूजा में अनुपमा के बैठने से पहले ही माया अनुज के बगल में जा बैठती है। अब ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, अभी अनुज और अनुपमा का तलाक नहीं हुआ तो कायदे से अनुज की बगल में तो अनुपमा को ही बैठना है, लेकिन बेचारी अनुपमा सबसे अलग पीछे जाकर बैठ जाती है। अब ये नज़ारा देखकर किंजल और काव्या दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। अब किंजल कहती है कि जिंदगी किस पल बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब मम्मी के लिए ये देखना कितना मुश्किल रहा होगा। तोशु भी कहता है कि अनुज को आना था तो अकेले आ जाता, लेकिन माया को लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इसी बीच माया और बरखा की चैटिंग शुरू हो जाती है, जिसे पाखी देख लेती है, लेकिन माहौल ना बिगड़े इसलिए बेचारी चुप लगा जाती है। अब इसी बीच अनुपमा फूल लाने के लिए उठती है तो गिरने वाली होती है, लेकिन अनुज मौके पर अनुपमा को अपनी बाहों में भर लेता है। अब दोनों को इतना करीब देखकर माया बीमार होने का नाटक करती है और अनुज अनुपमा को छोड़कर माया को पानी पिलाने लगता है। अब ये देखकर अनुपमा टूट जाती है और कोने में सिसकने लगती है। वो खुद से कहती है कि रोना नहीं है। अब काव्या भी अनुपमा का मन हल्का करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि ये नहीं पूछूंगी कि तुम कैसी हो, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है, बस हौसला रखो। उधर पाकी सारा गुस्सा डिम्पी पर निकाल देती है कि मम्मी की परेशानी तुम्हारी वजह से हो रही है, ना तुम अनुज को बुलाती और ना माया उसके साथ आती। लेकिन डिम्पी कहती है कि मैंने तो सिर्फ अनुज को बुलाया था, माया को नहीं। लेकिन किंजल दोनों को शांत करा देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में शादी के फंक्शन कपाड़िया हाउस में करने की बात होगी। अब अनुपमा उस घर में वापस नहीं जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ उसे अपने और अनुज के साथ बिताए पुराने और प्यारे पल याद आएंगे। लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है और माया कहती है कि आधे फंक्शन तो वहीं होंगे। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिनव के सामने अभीर फट जाता है और अभिमन्यु को ही अपना हीरो समझने लगता है। अब जहाँ बात अभिमन्यु की हो और अभिनव को जलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब भाई 6 साल जिसको अपने सीने से लगा कर पाला, अगर वही किसी और को अपना हीरो कहने लगे तो किसको बुरा नहीं लगेगा। अब अक्षरा भी अभिनव को समझाती है, लेकिन उसके मन में तो ये बात घर कर गई है कि वो अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता। होता ये है कि अभी 10 मिनट फुटबॉल खेलने के लिए कहता है, लेकिन अभिनव काम के लिए जल्दी निकल जाता है और अक्षरा फ़ोन पर बिजी होती है। अब इसी बीच अभीर कस्टडी के पेपर पढ़ने लगता है, लेकिन तभी अभिनव वापस लौट आता है और अभीर पर चिल्ला देता है। लेकिन अभीर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी मेरे साथ 10 मिनट खेल नहीं रहा है, किसी के पास भी मेरे लिए 10 मिनट नहीं है। अभीर आगे कहता है कि उसे वापस कसौली जाना है। अब ये सुनकर अभिनव और अक्षरा दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि काम के सिलसिले में दोनों ही अभीर को समय नहीं दे पा रहे हैं। अब अभीर गुस्से से बाहर निकल जाता है, जहाँ अभिमन्यु रूही के साथ पहले से मौजूद है। अब अभीर अपने डॉक्यूमेंट को देखकर खुश हो जाता है। रूही भी अभीर को देखकर सॉरी बोल देती है, जिसके बाद अभिमन्यु दोनों की दोस्ती करा देता है और दोनों पर ही प्यार लुटाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रूही कैसे मान गई। अरे भाई, अभिमन्यु ने रूही को समझाया है और रूही समझ भी गई है। अभी रूही को समझाता है कि जैसे घर में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची ये सब लोग ज़रूरी होते हैं, वैसे भाई का होना भी ज़रूरी होता है। अब हर मोड़ पर आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा। रूही को ये बात समझ में आ जाती है। अब अभीर को अभिमन्यु की गोद में देखकर अभिनव परेशान हो जाता है
अक्षरा उसे समझाती भी है कि अभीर रूही से दोस्ती करने की वजह से खुश है, ना कि अभिमन्यु की वजह से। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अभीर बच्चा है और उसका मन जहाँ साफ होगा, जहाँ उसे थोड़ी खुशी मिलेगी, वो वहीं चला जाएगा। लेकिन अभिनव कहता है कि अभीर अभिमन्यु का खून का रिश्ता है और वो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर अभिनव के हाथों से गिर जाएगा और अभिमन्यु इस बात भड़क जाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में साड़ी को लेकर बड़ा बवाल हो गया है, क्योंकि सई ने सत्या की दी हुई साड़ी को उतार कर वीनू की दी हुई साड़ी पहन ली है। अब ये बात अम्बा को कहाँ रास आने वाली है, बस लगा दी बेचारी सई की क्लास। होता यह है कि सत्या के मन में सई के लिए प्यार उमड़ रहा है और वो उसके लिए गिफ्ट में साड़ी भी लेकर आता है, लेकिन साड़ी को ये कहकर दे देता है कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। सई भी मान जाती है और साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वीनू नई साड़ी लेकर पहुंच जाता है। अब बेटे के दिए हुए गिफ्ट को पहनने से सई भी खुद को नहीं रोक पाती है, वो वीनू की लाई साड़ी पहन लेती है। फिर क्या अम्बा पूजा वाले दिन ही तमाशा कर देती है कि अपने पुराने पति की लाई हुई साड़ी पहनी है और व्रत सत्या के लिए रखा है, लेकिन सही कहती है कि विराट ने नहीं बल्कि वीनू ने दी है। लेकिन अम्बा कहाँ मानने वाली है, वो तो सही को सिर्फ ताने ही ताने मारती रहती है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। राम राम।